हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो CUET UG एग्जाम होने वाला है, ठीक है, CUET UG 2024 एग्जाम होने वाला है, उसमें कौन कौन से आइटम्स आपके बेड हैं यानी आप नहीं लेके जा सकते हो, और आपका ड्रेस कोड क्या रहेगा। इसको लेके स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहे हैं कि भाई क्या ड्रेस कोड होगा, मैम क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। उस पर काफ़ी सारे आपको वीडियोज़ भी देखने मिल रहे हैं। तो ये जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये ऑफिशियल नोटिस है NTA का। इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको क्या अलाउड नहीं है और क्या अलाउड है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो आइटम्स अलाउड नहीं है वो सुन लो। यहाँ पे लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव एंड compulsory frisking before entering the examination center with the help of high sensitive metal detector। मेटल डिटेक्टर रहता है वो तो जो है आपका पूरा चेकिंग की जाएगी मेटल डिटेक्टर से आपकी। तो आपको वहाँ पे कोई भी मेटल के आइटम लेके नहीं जाने। इवन आपकी जो चाबी की गाड़ियाँ होती वो गाड़ी की चाबियाँ, चाबी की गाड़ियाँ नहीं, गाड़ी की जो चाबियाँ होती हैं वो भी मेटल की बनी होती है, तो वो भी वहाँ अलाउ नहीं करेंगे। आपका की चेन वगैरह मेटल का है अगर, तो वो नहीं अलाउ करेंगे। वहाँ पे सबमिट हो जाएगी, आपको जगह दी जाएगी सबमिट करने के लिए। तो आप बैग लेके जा सकते हो, एक छोटा सा, उसमें अपना सामान रख के वहाँ पे सबमिट कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका दूसरे आइटम जैसे कि कोई भी टेक्सचुअल मटेरियल है, प्रिंटेड है या रिटर्न है, कोई भी है, मतलब हैंकी लिए हो प्रिंटेड है, तो वो भी अलाउ नहीं करेंगे। कपड़े भी अगर ज्यादा प्रिंटेड है, कुछ लिखा हुआ, तो वो अलाउ नहीं करेंगे, समझ गए। बिट्स ऑफ पेन, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। प्लास्टिक पाउच भी अलाउड नहीं है। कैलकुलेटर, पेन, स्केल, देखो पेन यहाँ पे लिखा है। अब पेन को लेकर ना बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें हो रही, पेन नहीं लेके जाएंगे क्या मैम, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे। एक मुझे कमेंट आया था वीडियो में, हम बिना पेन के जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो भाई ले जाना पेन, ठीक है। क्योंकि पेन इसलिए क्योंकि आपका हाइब्रिड मोड में है, तो आपको बॉल पॉइंट पेन से लिखना है। कोई कोई सेंटर में जो है वो हो सकता है अपने खुद के पेन आपको सप्लाई कर दिए जाए और आपका जो पेन है वो बाहर आपको छोड़ के जाना पड़े, और कुछ सेंटर्स में वो नहीं सप्लाई करें, तो आपको खुद का पेन लेके जाना। बट याद रखना कि देखो पेन के भी ना टाइप्स होते हैं, मैं बता रही हूँ। एक पेन ये है और एक पेन ये है, दोनों तरीके के पेन तुम लोग को दिख रहे हैं। ये पेन ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी आपको दिख नहीं रहा कि इसके अंदर जो है जो रिफिल डली हुई है वो नहीं दिख रही है। लेकिन ये ट्रांसपेरेंट पेन है, इसमें हमें दिख रहा है कि अंदर कुछ भी जो है, सब कुछ हमें क्लियरली दिख रहा है, कुछ भी अंदर एक्स्ट्रा नहीं है जो हम नहीं देख सकते हैं। तो इस तरीके के पेन आपको अलाउड कर दिए जाएंगे, इस तरीके के जो पेन होते हैं वो रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे। तो पेन लेकर जाना, समझ गए, ठीक है। फिर वहां देख लेना, सबमिट हो तो ले जाने मिले तो ले जाओ, सबमिट कर दो तो सबमिट कर दो, सिंपल एज दैट। पेन पे हमें ज्यादा उस पे बातें करने की जरूरत नहीं है, लेके चले जाना, समझ गए बात को। स्केल नहीं ले जाना है, कोई काम नहीं है। कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, पाउच नहीं ले जाना है, पेंसिल बॉक्स नहीं ले जाना है, कोई भी राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉक टेबल नहीं लेके पहुंच जाना, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, कुछ भी नहीं लेके जाना है, ठीक है। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कुछ भी अलाउड नहीं है। इवन हेल्थ बैंड वगैरह पहनते हो वो भी अलाउड नहीं है। वॉलेट वगैरह अलाउड नहीं है। वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग, बेल्ट, कैप, कोई बेल्ट नहीं, कोई कैप नहीं, कोई वॉलेट नहीं, कोई गॉगल नहीं। चश्मा लगा सकते हो, पावर वाला जिसमें चश्मा लगा वो लगा सकते हो, गॉगल नहीं लगा सकते हो, समझ गए। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर वॉच, रिस्ट वॉच नॉट अलाउड, एनी ब्रेसलेट नॉट अलाउड, कैमरा नॉट अलाउड, कोई भी ऑर्नामेंट्स, ध्यान देना, ऑर्नामेंट्स या मेटेलिक आइटम, इयररिंग्स, नोज पेन, चूड़ियां, पायल, ठीक है, नेकलेस, कुछ भी आप जो है ऑर्नामेंट्स पहन के नहीं जा सकते हो, क्लियर है। फूड आइटम्स ओपन और पैक्ड, खुला हुआ बंद कैसा भी फूड आइटम, वाटर बॉटल भी यहाँ लिखा है नॉट अलाउड। पर आप एक अपनी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाना, ठीक है। वैसे वहां पे पानी मिलता है, पर ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल रख लेना अपने साथ में। अलाउ कर दे तो अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम देते टाइम तो आपको पानी वहां पे मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम के पहले की जब प्रोसीजर चल रही है, आप 1 घंटे पहले से पहुंच जाओगे, तब भी तो प्यास लगेगी। तो अपनी एक बोतल ले जाना, एग्जाम देने के बाद बाहर निकलोगे तो बहुत गर्मी है, तब भी पानी की जरूरत पड़ेगी, तो रख के ले जाना, सबमिट कर देना वहां पे। लेकिन ठीक है, अगर वो बोलते हैं तो, अगर वो अलाउ करें, ट्रांसपेरेंट लेके जाना। अगेन
ओपेक नहीं होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ले जाना, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ पे लिखा हुआ है। अलाउ कर दे कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी कि बहुत बेसिक सी होती है कि पेन, वाटर बॉटल, ये वो कई बार अलाउ कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट है अगर तो वो पूरा चेकिंग वेकिंग करके, अगर नहीं करे तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, सबमिट करके चले जाना बाहर, समझ गए। एनी अदर आइटम दैट कुड बी यूज फॉर अनफेयर मीन्स बाय हाइडिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जैसे माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस, कुछ भी ऐसा है तो वो कुछ भी अलाउड नहीं है। नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट सेंटर्स फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल्स बिलोंगिंग्स टू द कैंडिडेट्स। ओके देखो, ये पॉइंट लिखा है, ये हर एग्जाम में लिखते हैं, ठीक है। क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो है एनटीए या फिर कोई भी जो है जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं वो आपके बिलोंगिंग्स का वो नहीं करते हैं, मतलब जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो कोशिश करो कि अपने साथ किसी को लेकर जाओ, अपने कोई फैमिली मेंबर, रिलेटिव, फ्रेंड, जिसमें आप बैग अपना जो है उनको, जो भी आप सामान लेके जा रहे हो, जो अलाउड है सामान वो अंदर ले जाओ, जो अलाउड नहीं है वो उनको दे दो, क्योंकि मोबाइल फोन तो ऐसा है कि जो सबके पास रहता है, कहाँ रखोगे, कौन जिम्मेदारी ले रहा है, तो उनको दे दो कि भाई आप जो है हमारा ले लो। नहीं तो ऑलमोस्ट जो सेंटर्स होते हैं, जैसे काफी सारे एग्जाम्स होते हैं उनमें रखने की जगह होती है, अवेलेबल होते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी बैग वैग रखने की जगह रहती है, बट कई जगह नहीं भी रहती है, तो इसीलिए जो है सोच समझ के जाना, ऐसा कोई एक्सपेंसिव आइटम लेके ही मत जाना, समझ गए। यहाँ पे लिखा है पॉइंट कि कोई अरेंजमेंट नहीं करेंगे, बट सेंटर्स में एक्चुअली कर देते हैं अरेंजमेंट, बट वो आपकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे कि हम कंपलसरी आपको देंगे ही। फिर देखो, द कैंडिडेट वेयरिंग आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ, जैसे कोई रिलीजन का है, कोई वो पहने हैं गले में ताबीज पहने हैं या कुछ है ऐसा, तो आपको 2 घंटे पहले आना पड़ेगा, समझ गए। रिपोर्टिंग टाइम के 2 घंटे पहले आना पड़ेगा, इनफ टाइम होना चाहिए जिससे आपकी पूरी जो है चेकिंग वेकिंग की जाएगी, कोई डिवाइस तो नहीं है उसमें सस्पेक्टेड, तो वो सब चेकिंग की जाएगी, तो आपको पहले जाना अगर ऐसा कुछ है। या कोई रिलीजियस उससे आपको जो है कपड़े आपको पहनने हैं, जैसे ड्रेस कोड की बात करें तो लिखा है कि आपको यहाँ पे लाइट क्लोथ्स विथ लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड, फुल स्लीव्स के कपड़े परमिटेड नहीं है। जैसे मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, हल्की डार्क है, ठीक है, हाफ स्लीव्स की है और कुछ प्रिंटेड नहीं है, प्लेन टी शर्ट है, तो आपको ऐसी ही टी शर्ट पहन के जानी है। वहां पे लिखा है एटलीस्ट एन आवर बिफोर, अगर आपका कोई जो है कोई कल्चर है, कोई कस्टमरी ड्रेस है, ठीक है, जैसे कोई जो है अगर यहाँ पे पगड़ी पहनते हैं तो उनके लिए, या कोई दूसरी ड्रेसेस पहनते हैं जो पूरी कवर्ड रहती हैं, तो उनके लिए भी यही सजेशन है कि बच्चों आप पहले से जाओ वहां पे, क्योंकि वो चेकिंग करते हैं, आपको मना नहीं करेंगे पहनने से, बस आपकी चेकिंग की जाएगी और आपको अलाउ कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो टाइम से पहले पहुंच जाना बस। इसके बाद में स्लीपर सैंडल विथ लो हील्स आर परमिटेड, कोशिश करो कि विदाउट हील पहनो, स्लीपर्स या सैंडल। भाई शूज नॉट परमिटेड, जूते नहीं है परमिटेड, जूते पहन के मत जाना कोई भी बच्चे, चप्पलें पहन के जाओ, सैंडल पहन के जाओ। एक मुझे कमेंट आया था, मैम फ्लिप फ्लिप फ्लॉप क्या होती है वो चप्पल, फ्लिप फ्लॉप पहन सकते हैं क्या? हाँ भाई पहन सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर लिखा है इन केस ऑफ एनी डेविएशन रिक्वायर्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल मेडिकल सर्कमस्टेंसेस, स्पेसिफिक अप्रूवल आपको लेना जरूरी है, कोई बहुत मेडिकल प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से आपको कोई चीज वेयर करनी पड़ रही है, तो आपको जो है पहले से अप्रूवल लेना पड़ेगा एनटीए से, ठीक है, आप पहले से ले लो। एनटीए जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्टली उन्होंने अपने वो निकाले जिससे कि एग्जाम फेयरली कंडक्ट हो सके, इसलिए ध्यान रखना भाई। यहाँ पे लिखा है एनटीए बिलीव्स इन द सेंसिटिविटी एंड फेयरनेस ऑफ कंडक्टिंग द एग्जाम, हाउएवर इट आल्सो बिलीव्स इन द sensitivity involved in frisking girls candidate and will issue comprehensive instructions accordingly to the staff and other official at the exam center. The frisking of the women candidate will be done inside a closed enclosure by a female staff only. जो चेकिंग होगी ना बच्चों फीमेल कैंडिडेट्स की, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फीमेल कैंडिडेट्स काफी सारा परेशान होती कि मैम ये अलाउड है वो अलाउड, अपना नॉर्मल जाओ, ठीक है, बस ऑर्नामेंट्स वगैरह आपको नहीं पहनने हैं, कुछ भी जो है आपको ये नहीं पहननी है, वॉच नहीं पहननी है, कुछ भी ऑर्नामेंट्स नहीं पहनने हैं,
बाकी आप जो कुछ भी वेयर करते हो, इनर वेयर्स, आउटर वेयर्स, कुछ भी आप नॉर्मल जाओ वहाँ पे, बस आपको जो है अलग से सेपरेटली एक फीमेल स्टाफ अवेलेबल होंगी, वो आपकी चेकिंग करेंगी, सेपरेट आपके लिए जगह होगी, क्लोज्ड एरिया होगा, तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, आप नॉर्मली जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर? तो परेशान होने की कोई भी आपको जरूरत नहीं है। और कोई जो है आप कोई स्पेशल प्रॉब्लम चल रही है, मान लो जो है आपका पीरियड्स चल रहा है, तो आप पैड कैरी कर सकते हो, आप उनसे बोल सकते हो कि आप हमारा ये सबमिट कर लो, यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट होगी तो हम बीच में आपसे लेंगे, तो आप ले जा सकते हो। ऐसी चीजों में वो मना नहीं करते हैं, ठीक है, दैट इज वेरी नॉर्मल, तो ये सब चीजें अलाउड होती हैं। इज दैट क्लियर? तो ये थे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस सारे स्टूडेंट्स के लिए, इनको आपको ध्यान रखना, ये एनटीए ने इंस्ट्रक्शंस निकाले हैं, काफी स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं, तो भाई इनके हिसाब से आपको काम करनी है। इज दैट क्लियर? बाकी जो भी अपडेट्स होते हैं एनटीए की तरफ से सीयूईटी के रिगार्डिंग, वो मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो है नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।